बरादर मुल्क यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का दौरा पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फ़ज़ाइया के तैयारों का मेहमान सदर को फ़ज़ा में गार्ड ऑफ ऑनर हिफाजत हिसाब में लेकर लैंडिंग की। मेहमान सदर के हमरा आला सतह का वक्त मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम के साथ मुलाकात शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर यूएई के एजाज़ में जोहराना देंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ती और आलमी सतह के उमूर पर बातचीत होगी। दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की, इलाका इस्तेहकाम को तक़वियत देगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का सदर बनने के बाद पहला दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब का मेहमान सदर का खैर मक़दम, कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। दौरे से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बेनकाब। मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हुदूद क़यूद और आलमी कवानीन को धुतकारा गया। पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानियां परवान चढ़ा रहे हैं। पीटीआई बरतानिया के एक्स अकाउंट से इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। बरतानिया सरजमीन पर मुजाहिरीन के इदारों के खिलाफ हर्जा कराई। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने खुलेआम इश्तियाल और धमकियामेज वीडियो बनाए। बरतानिया में ऐसी धमकियामेज गुफ्तगू कवानीन की खुल्लम-खुल्ला खिलाफवर्जी है। वाक़या पीटीआई के मुनाफिकाना पॉलिसी को बेनकाब करता है। एक तरफ मुज़ाकरात का दावा, दूसरी जानिब रियासत मुखालिफ एजेंडा जारी किया गया। पाकिस्तान का बरतानिया से मुलविस अनासर की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। इश्तियाल अंगेजी किसी किस्म का सियासी इख्तलाफ नहीं है। इश्तियाल अंगेजी और दहशत फैलाने वाली बात है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का पीटीआई बरतानिया की वीडियो पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। चाहते हैं कि बरतानिया एक्शन ले क्योंकि इनकी सरजमीन इस्तेमाल की गई। ये सिर्फ बरतानवी ही नहीं बल्कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। विफाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी ने कहा कि फील्ड मार्शल को धमकी शर्मनाक हरकत है। चंद भगोड़े इदारों के खिलाफ घटिया बयानियां बना रहे हैं। आज़ादी ज़र राय की आड़ में इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। ऐसे शरपसंद अनासर की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुज़ैफा रहमान ने कहा कि यह सब बानी पीटीआई के ईमा पर हो रहा है। ऐसी ज़बान और हरकतों पर इदारे खामोश नहीं रहेंगे। बर्दाश्त की एक हद होती है। रियासत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। रियासत कभी नहीं थकती। तशद्दुद और इंतशार के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी अख्तियार नहीं की। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म झूठे बयानियां फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। ज़हनी फरीब और मुनज़्ज़म भर्ती के हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्ख़ीर रियासत है और हमेशा कायम व दायम रहेगा। अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तनबीह, प्रॉपर्टी ऑनरशिप केस में कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म। वकील ने तस्लीम किया कि कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सिस्टम से इंसाफ न मिले तो कहाँ जाएं। दीपालपुर में 40 एकड़ प्रॉपर्टी पर मुखालिफिन काबिज थे। DCR कमेटी ने 27 दिन में कब्जा दिला दिया। यह हकीकत है कि यहाँ मुकदमात के फैसले नहीं होते। चीफ जस्टिस ने मांग दिए कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग न मारें। कमेटी का कब्जे के ऑर्डिनेंस मिसकंडक्ट है। DC फैसला कर नहीं सकती। फैसला का इख्तियार किसी और का है। क्यों ना कमेटी अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अदालत ने 10 शहरियों की दरखास्तों पर समाअत की। रिकॉर्ड तलब करते हुए दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी गई। प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रही। GIT ने मुलजिमों को कसूरवार करार दिया। GIT रिपोर्ट को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुलजिमों ने अवाम में इंतशार फैलाया। मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की गई। मुलजिमों के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गई। महमूद उर रशीद को 33 साल कैद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। इनका मीटिंग में मौजूद होना साबित हुआ। जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमों को बरी भी किया गया।
कुरान पर फैसले हमारे कानून में नहीं, ऐसा होता तो जेलें खाली होती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद का नमाज मुखालिफिन के घर और जानवर जलाने के केस की समाअत, मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए। पुलिस की एलानिया और गैर एलानिया तफ्तीश क्या कहती है। पुलिस एहलकार ने बताया कि मुलजिम ने जरगे में कुरान पर हलफ दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्टिस मलिक शहजाद ने नमाज दे कि कुरान पर फैसले हमारे कानून में नहीं हैं, पुलिस को अपने शवाहिद इकट्ठे करना होते हैं। जब 10 अरब रुपए का प्रॉफिट जनवरी से जून तक हुआ है तो फिर अब क्या मसला था कि इसको बेचा जाए। 135 अरब रुपए में से 125 तो वो कह रहे हैं हम री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट का क्या मतलब? कोई कंपनी, कोई कंसोर्शियम जब कोई नई कंपनी भी बनाती है तो इन्वेस्टमेंट करती है ना, उसका इसकी खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में तो सिर्फ 10 अरब रुपए आए हैं और ये 10 अरब रुपए किसी एक सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, 3 एयरबस की कीमत के बराबर भी नहीं है। अपनी नाअहली को ये सारी हुकूमतें कबूल करें। सेकेंड हैंड तैयारी की कीमत ने पूरी पीआईए बेच दी। 335 अरब रुपए की बोली भी कम थी। पीआईए की निजकारी नहीं होनी चाहिए थी। कौमी इदारे को इस बुनियाद पर बेचना ठीक नहीं कि हुकूमत चला नहीं पा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि तयन किया जाए पीआईए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। तमाम हुकूमतें अपनी नाअहली कबूल करें। एक वजीर ने जाली डिग्री का बयान देकर पूरे इदारे को तबाही की जाने धकेला। कौमी असासे की लूट सेल किसी सूरत कबूल नहीं होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ शराकतदारी से 2 अहम मंसूबे तय। 204 अरब 50 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलेगी। पावर ट्रांसमिशन की मजबूती के लिए $330 मिलियन का मुआहिदा तय पा गया। 2300 मेगावाट पनबिजली की तरसील मुमकिन होगी। नए मंसूबे से मौजूदा ट्रांसमिशन लाइन्स पर बोझ कम होगा। हंगामी हालत में कौमी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम भी मजबूत होगा। सरकारी मिल्कियती इदारों के इस्लाहात के लिए $400 मिलियन का प्रोग्राम तय पाया। एसओईज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम से इस्लाहाती एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। एनएचए समेत सरकारी इदारों की दराजाती और अमलियाती कारकर्दगी भी बेहतर हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़िला सदारत अहम इजलास। लाड़काना में 600 बिस्तरों के हॉस्पिटल्स की तामीर का जायजा। डायलिसिस, रेडियोलॉजी, लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक और बहाली सहूलियात शामिल होंगी। मुराद अली शाह ने कहा शहरी पीपल्स पार्टी की हिदायत पर सेहती सहूलियात पर काम जारी है। हॉस्पिटल 2 मराहिल में तामीर होगा। पहले मरहले में 288 नर्सिंग केयर, 92 इमरजेंसी और 48 ICU बिस्तर शामिल होंगे। दूसरे मरहले में 140 नर्सिंग केयर और 24 ICU बिस्तरों का इजाफा होगा। 8 ऑपरेशन थिएटर्स, जदीद ICU और खुसूसी वार्ड्स कायम किए जाएंगे। फंड्स का कोई मसला नहीं, मुझे 2 साल के अंदर तामीर मुकम्मल करके दें। किसी मरीज को इलाज के लिए कराची जाने की जरूरत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी के मामले पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर दबाव। पार्लिमानी इजलास में अरकान का काबीना अरकान की तादाद बढ़ाने पर जोर। शौकत यूसुफजई, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और अरबाब आसिम को अरकान बनाने का मुतालबा। गैर मुंतखब के बजाय मुंतखब अरकान को शामिल करने पर इसरार। गैर मुंतखब अरकान का फैसला बानी PTI पर छोड़ने की तजवीज़। वज़ीर आला ने काबीना तोसी पर सीनियर और मरकजी क़यादत से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 1 से 2 हफ्ते में काबीना को तोसी दिए जाने का इम्कान। अरकान सूबाई असम्बली को कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना में शामिल किया जा सकता है। ज़रा के मुताबिक मज़ीद 10 से 12 अरकान की शमूलियत का इम्कान। KP में क़यामी अमन के लिए ऑपरेशन के साथ जामी मुशावरत लाजमी करार। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने अमन जरगे का एलामिया वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। लिखा कि अमन जरगा मुंतखब नुमाइंदों, सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुआ। सूबे में अमन इस्तेहकाम के लिए फ्रेमवर्क दिया गया है। असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी मुशावरती अमल जारी रखेगी। हिकमत अमली तमाम स्टेक होल्डर्स की राय से तश्कील दी जाए। वफाकी हुकूमत से अमन जरगा एलामिया पर अमल दरामद के लिए ताउन की दरख्वास्त है। खत्मी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार अमन को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया है। चीन से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान की तीसरी खेप कराची पहुंच गई। 100 किश्तियाँ, 5000 खैमे, 800,000 कंबल शामिल। सामान NDMA के कराची वे हाउस में पहुंचाया गया। इससे कबल 9000 कंबल, 300 खैमे भी भेजे गए थे। अब तक 3 खेपों में 33,000 कंबल, 6000 खैमे,
100 कश्तियां और 1000 लाइफ जैकेट, 4000 स्लीपिंग बैग्स मिले। मुतासर इलाकों में जरूरत के मुताबिक इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।